रजनीकांत पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 6 महीने पहले आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, आपने नाम जप की लत सी लगवा दी है मुझे, और नाम जप से जो आनंद मिल रहा है वो बयान नहीं कर सकता। परंतु एक तकलीफ हमेशा होती है कि मैंने नाम जप अपने शरीर की 42 वर्ष की आयु शेष होने के बाद शुरू किया। कोई बात नहीं, जब जगे तब जगे। मान लो अब लो नशानी अब ना नशई हो। आज तक हमारा समय नष्ट हुआ, गलत आचरणों में गया, अब नहीं करूंगा। और खूब नाम जप करो। अभी लत नहीं लगी, लत जब लग जाएगी तब तुम्हें हमारी बात पर ध्यान देना होगा। जिसको नाम की लत लग जाती है तब वो प्रलोभन और प्रतिकूलता 2 चीजें फेंकी जाती है। माया या तो इतना प्रलोभन फेंकेगी कि आप भूल जाओ, और या इतना भय फेंकेगी कि आप भूल जाओ। जो प्रलोभन और भय दोनों से निकल जाता है तब नाम का नशेबाज कहा जाता है। अभी तो नशा सीख रहे हो, अभी नशेबाज नहीं हो। क्या ऐसा करे कि ये जन्म नहीं, मुझे एक और जन्म चाहिए जिसमें मैं विरक्ति के मार्ग में रहकर प्रिया प्रीतम की उपासना कर सकूं। मुझे एक मनुष्य जीवन दोबारा। हाँ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। ज्यादा नाम जप किया और मोक्ष मिल गया तो यार वो बहुत कठिन है, उसका मिलना बहुत कठिन है। कोई खिलवाड़ न समझे। तुम तो 6 महीने से जप रहे हो, हम 13 साल के थे तब से जप रहे हैं। और वो मिलता भी है ना तो इतनी प्यास बढ़ जाती है उसके देखने की, उसके मिलने की, तो मिलना नहीं लगता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबो संजोग न मानही। देखा ही भरी भरी नहीं, ऐसा लगता मैंने कभी देखा ही नहीं, अभी तक मिले ही नहीं। मिले हुए मनो कबो मिले ना। वो ऐसे ठाकुर थोड़ी है, ऐसा रूप थोड़ी कि एक बार देख लिया यार अब हो गया। नहीं, पागल बन जाओगे, प्यासे बन जाओगे, उस रूप के दीवाने बन जाओगे, और यही मांगोगे कि जन्म जन्म हमारा भगवान के नाम में, रूप में, लीला में अनुराग हो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो और मैं भगवान की भक्ति करूं। तो यही हर भक्त मांगता है। तुम नाम जप करो और भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, वो करुणा सागर हैं। और इस बार 42 बीत गए, अगली बार जन्म से ही भक्ति प्रारंभ हो जाए और पूरा जीवन भगवान में दे दिया जाए, सर्वोपम बात है। लेकिन धन्य भाग है, कम से कम जग तो गए। जग गए, जितने में जग गए उतने को संभाल लो तो बात बन जाएगी। जितने में हम जग गए उतने। और भगवान का मिलना, आप इसे खिलवाड़ मत समझना, इसे खिलवाड़ मत समझना। बहुत नटनागर है, बहुत छलिया है, बहुत कठोर भी है और बहुत कोमल भी है। उसको क्या कहा जाए। रुला रुला करके एकदम सब कुछ विस्मरण करा देता है, तब जाकर वो अपनी झांकी देता है। ऐसे थोड़ी होता है। जब झांकी मिल जाती तब तो आग लग गई, तब आग लग गई। पहले चिंगारी थी, फिर ज्वाला बल जाती है, फिर तो हर समय वो जैसे गर्मी है और हमने थोड़ी बर्फ डाल के पानी दिया जाए ठंडा तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया जाए तो मिनटों में ही परेशानी पैदा हो जाएगी। नहीं मतलब अति ठंडा, हमारे पूरे शरीर को अति ठंडा दिया जाए तो सह नहीं पाएगा। ऐसे अति आनंद, आनंद थोड़ा बूंद टेस्ट आ गया, चुल्लू भर। लेकिन आनंद समुद्र, भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा, ऐसी विकलता आनंद की। अब वो है ही नहीं जगत में जिससे उदाहरण दे कि मानो ऐसे से ऐसा। उपमा रहित है वो। भगवान का जो आनंद है वो उपमा रहित है। बस हम यही कहते हैं, नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, जीवन धन्य हो जाएगा।
बहुत कम समय मिला है मनुष्य समय में। 70-80 वर्ष पहले लोग 10-10 हजार वर्ष तक तो तपस्या करते थे। अब अपनी आयु कितनी रह गई? 80 वर्ष। 80 में 10-12 वर्ष तो ऐसे मतलब अज्ञान में चले गए बच्चापन के। 6-6 घंटा रोज सोने के समझ लो, तो वो तो नींद में चले गए। इसके बाद भोग विलास में चले गए। जो जागृत थोड़ा बचा वो फालतू के चिंतन में चला गया। भगवत चिंतन का टाइम कहाँ मिलता है? बड़े भाग्यशाली हैं जिनको प्रतिक्षण भगवान का परम पावन नाम जपने का अवसर भगवान ने दे दिया। नहीं, माया दो चीजें, प्रलोभन और भय, ऐसे फेंकती है, उसी में जीव फंस जाता है, भगवान को भूल गया, पूरा जीवन फिर बर्बाद हो गया।